गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैट्रिसेस और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पहले कर ली हैं, तो मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने पुराने लेक्चर से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट अपन देख रहे थे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, बताओ। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ये कितना होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। यहाँ पर n जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जो भी मैट्रिक्स A का ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 3 ऑर्डर का लेते हैं तो इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लो, ये वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ऑर्डर का है तो I3 कर लेंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी कर ली थी अपन ने, बताएं। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटरमिनेंट A की पावर n-1। डिटरमिनेंट A कितना होना चाहिए इसके लिए, नॉन जीरो। ठीक है, इनके प्रूफ्स अपन ऑलरेडी मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये आपका क्या होता है, डिटरमिनेंट A की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, तो इसको अपन प्रूफ करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड को। देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट थोड़ा सा अच्छा है इनका प्रूफ, इसलिए अपन बात कर रहे हैं आज। तो क्या है देखना, जैसे आपने इस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, ए इंटू एडजॉइंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। और इसको दोनों को मैं हेल्प से थर्ड वाले को प्रूव करूंगा। देखो, ए की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, इसको ऐसे पिक्चर बनाना है तो रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए इन प्रॉपर्टी 1। ठीक है, आपको क्या दिखेगा बच्चों, ए आएगा आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, ए को आप रिप्लेस कर रहे हो हर जगह, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए को आपने रिप्लेस कर दिया है एडजॉइंट ए। ठीक है, इसको मैं अगर सारा सामने सीधा बात कर रहा हूँ, ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू आई एन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी आपने देखा था, ये कितना आएगा पूरा टर्म, दिस टर्म विल बी डिटरमिनेंट ए रेज़ टू द पावर n-1। बात की क्लियर है क्या। अच्छा, इसको देखो, इसको मेरे को हटाना है। देखो, अपने को ये वाली पिक्चर क्रिएट करनी है ना। ये वाली टर्म मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, a इंटू एडजॉइंट ये वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूँ इनडायरेक्टली, कैसे, इसको आप प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई बाय a बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपका देखो, मैं पेन मेरे पास दूसरा नहीं है पर आपको दिख रहा होगा, मैं a से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर भी a आएगा, यहाँ पर पीछे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे ए ऐसे आ जाएगा, बस हमारी। अब ए इंटू एडजॉइंट ये कितना होगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन, ऑलराइट, इनटू ये जो भी अजीबोगरीब सा दे रखा है इसको आप लिख दिया एज इट इज। सामने क्या आएगा, देखो, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू होगी, तो ये आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, राइट। अब a इंटू आई एन, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो बेसिकली आपका वही मैट्रिक्स आता है, तो a इंटू आई एन विल बी ए मैट्रिक्स, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, डिटरमिनेंट a आई एन इंटू सम मैट्रिक्स विल बी दिस मैट्रिक्स ओनली, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ऑलराइट। और डिटरमिनेंट a अगर मैं नॉन जीरो लूं, ठीक है, then in this step I can divide this here। तो ये देखो, आपका पावर n-1 है, जब डिवाइड करोगे तो कितना पावर बचेगा, n-2 बचेगा, इनटू क्या आएगा, a। तो अपन ने देखो क्या लिखा है, डिटरमिनेंट a की पावर n-2 इनटू a। डिटरमिनेंट a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, राइट।
प्रॉब्लम, तो अपन आगे बढ़ रहे हैं इसको रख सकते हुए। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन बात कर लेते हैं। क्या बात करना है अपना को? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 की पावर 2। ठीक है, डिटरमिनेंट ए आपका नॉन जीरो होती है। अब देख के तो कुछ समझ में आएगा नहीं, बात अपनों को पुरानी प्रॉपर्टी से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आपने बात किया था थर्ड प्रॉपर्टी में, दिस क्वांटिटी वाज क्या होता है बताओ? डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू आया था ना, डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो। ठीक है, अब यहाँ n आपको पता है, n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, मुझे यहाँ पर ये जो सिंबल है डिटरमिनेंट के हैं, तो क्या करते हैं, टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड्स। यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट का सिंबल बना लो, ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट। इधर अगर मैं डिटरमिनेंट लेता हूं, ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी एज ए मैट्रिक्स काम करेगी स्केलर, स्केलर। तो इसको आप k सोचो, दिस विल बी k इनटू a। तो आपको पता है k अगर आप किसी स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर डिटरमिनेंट ले रहे हो, तो अगर ये n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये हर रो से मल्टीप्लाई होगा। तो बाहर लोगे तो k की पावर क्या आएगा, n इनटू ये डिटरमिनेंट आप इस पे लगा देना, डिटरमिनेंट a, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब k आपने इसको माना था, ठीक है, देखो k इनटू a, तो k की पावर n लेना है, तो इसकी अगर पावर n लोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, दिस की पावर n माइनस 2 की पावर n, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसा होगा बेसिकली, दिस की पावर n हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये टर्म, ये आएगा डिटरमिनेंट a की पावर n स्क्वायर माइनस 2n, और एक और है डिटरमिनेंट a, तो ये पावर ऐड कर दो इसी स्टेप में, पावर ऐड हो जाएंगे, ये पावर बनती है, ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट a की पावर कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 3 लेते हो तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हो तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। ध्यान रख लेंगे इसको। अच्छा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को जनरलाइज कर दूं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ लास्ट में लिख देता हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट इज रिपीटेड m टाइम्स। अगर मैं इसको m टाइम्स रिपीट करवा लेता हूं तो इसको मैं देखो कैसे देख रहा हूं, जब आपका आपने 2 लिया तो ये पावर 2 आया, तो अगर आप n ऑर्डर का मैट्रिक्स a ले रहे हो तो दिस विल बी डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 1, 2 था, फिर आप देखोगे 3 आएगा, तो ऐसे m लोगे तो क्या आ जाएगा, पावर बात आ रही।
इन माइंड दीज थिंग्स, है ना, डायरेक्ट यूज करना है अपने क्वेश्चंस में इनको, रबिंग ऑलवेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, क्या बात कर रहे हैं, देखना, एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको मैं लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका जो है रिवर्सल लॉ फॉलो करता है। आपको पता है ए बी और बी ए इन जनरल मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, है ना, तो यहाँ पर अपनों को ध्यान रखना है कि उल्टा चलेगा। क्या चलेगा? एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका प्रूफ अपन इनवर्स में बात करेंगे, तो वहां पे नहीं छोड़ रहा हूं मैं। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को अगर इन जनरल बात करोगे तो कैसा आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ, बोलो, जैसे ए बी सी डी या एन ले लेता हूं, तो आपको पता है क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, क्या बात कर रहे हैं? एडजॉइंट ऑफ ए ए, ये क्या आएगा बताओ? दिस इज k रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटरमिनेंट a इज नॉन जीरो। ये थोड़ा प्रूफ करना अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। क्या है? एडजॉइंट ऑफ k, k आपको कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो ये k की पावर क्या आ जाएगा? n माइनस 1। लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस। कैसे करें सोचो। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू in, राइट। अब a की जगह आप रिप्लेस कर दो ka, तो आपको क्या आएगा? ka इंटू एडजॉइंट ऑफ k इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू in। तो आपको पता है डिटरमिनेंट में k से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑर्डर n का है, तो ये कितनी बार आ जाएगी पावर? k की पावर n, k विल बी मल्टीप्लाइड टू ऑल दी रोज, तो उसकी पावर n बार आएगी, इनटू डिटरमिनेंट a, ठीक है, इनटू in। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ से? देखो k आपका जो भी है, मैं नॉन जीरो ले लेता हूँ यहाँ पर k, तो आप इस k को इससे काट सकते हो, ये कितना बचेगा? k की पावर n माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ k आ जाएगा। और यहां से क्या देख सकते हो? दिस इज डिटरमिनेंट a इंटू in है, इस चीज को आप यहां से रिप्लेस कर लो। क्या आएगा? डिटरमिनेंट a इंटू in, बोलो, ये आ जाएगा a इंटू एडजॉइंट a, राइट। तो अब देखो a आपका प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिटरमिनेंट a अपन ने नॉन जीरो लिया है, तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि जैसे दो मैट्रिक्स हैं ab इक्वल टू ac, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट a नॉन जीरो है, देन अपन ने क्या पढ़ा है? b और c बराबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो डिटरमिनेंट a नॉन जीरो है, तो आपका जो b और ये c आएगा, ये बचा हुआ। देयरफॉर आप बोल सकते हो इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ a will be equal to k raised to power n minus 1 into adjoint a।
वैल्यू कुछ भी ले लूं, 3 ले लूं, तो ये 3 की पावर n माइनस 1 बार आएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, बिना नॉलेज के ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है अपने पास, कितनी प्रॉपर्टी लिखी है, 6। नेक्स्ट है अपने पास एडजॉइंट ऑफ a की पावर m, जैसे कुछ भी पावर m या n तो नहीं, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो m ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं एडजॉइंट a की पावर m, क्या ये सही है? ठीक है, प्रूफ कैसे कर लोगे? देखो सिंपल सा है मेरे ख्याल से, एलएचएस को पकड़ लो कि a की पावर m जो है ये क्या आएगा, a इंटू a m टाइम्स आएगा, राइट? और ये रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, ये आ जाएगा एडजॉइंट a, फिर आएगा इनटू एडजॉइंट a, फिर लास्ट में एडजॉइंट लिख देना मेरे ख्याल से ये वाला, तो सभी m टाइम्स आएंगे तो पावर m हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। कर लेंगे मेरे ख्याल से इसकी प्रूफ। नेक्स्ट देखना क्या लिख रहा हूं मैं, नोट करें, A and B are two square matrices of order n, B equal to adjoint A is given, K is some scalar, then determinant of AB plus K into In equal to determinant A plus K raised to the power n। क्या ये लैंग्वेज है? सिंपल सा है बहुत ही। कैसे करेंगे ना, ए और बी आपके दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ऑर्डर n के, p आपका एडजॉइंट के बराबर है, k कुछ स्केलर है, तो डिटरमिनेंट ये सिंबल है, इसके अंदर कुछ भी है, इसको प्रूव करना है। वेरी सिंपल, कैसे, जैसे b आपका एडजॉइंट है, यहाँ डाल दो, तो क्या आएगा, a इंटू एडजॉइंट है प्लस क्या आएगा, k इंटू आई एन, ठीक है। a इंटू एडजॉइंट है कितना होता है, डिटरमिनेंट a इंटू आई एन, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट a प्लस k इंटू आई। अब इसको आई एन को, आई एन आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, ये कुछ स्केलर आएगा पूरा, ये भी डिटरमिनेंट है कि कोई वैल्यू है प्लस के, इसको k से आई एन से मल्टीप्लाई करो, सभी रो से आएगा, तो डिटरमिनेंट से बाहर खींचोगे तो मेरे ख्याल से इस स्केलर की पावर जो है n बाहर आ जाएगी, और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ आई एन कितना होता है, 1। तो आपका देखिए ना मेरे ख्याल से प्रूव हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, वेरी इजी। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन किन्हीं और चीजों के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, x y z 1 2 3 1 1 2, x y z belongs to natural number if determinant of adjoint of adjoint of adjoint of adjoint है 2 raised to 32 into 3 raised to 16, then number of such matrices A आपको बताने हैं, ठीक है।
somewhat nice problem. Try it out. सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ए निकाल लेना। डिटरमिनेंट ए निकालना आता है, क्या करेंगे यहाँ पर वर्टिकल लाइन होगा तो इस पर आपको पता है x y z 1 2 3 1 1 2 और इसको रो 1 के आउट कर लो। कोफैक्टर में साइन क्या होगा प्लस माइनस प्लस, ये क्या आएगा x इंटू 4 माइनस 3 माइनस y, इसको एलिमिनेट कर देना, ये आएगा 2 माइनस 3 प्लस z इंटू कितना आ रहा है, क्या आएगा 1 माइनस 2, राइट, तो कितना आ रहा है x प्लस y माइनस z आ रहा है क्या, 2 माइनस 2, ठीक है, करो अभी ट्राई। एक थोड़ा सा करेक्शन है प्रॉब्लम में, वही गड़बड़ लग रहा है। क्या करना है कि यहाँ पर आप माइनस जेड लगा लो, ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस जेड आएगा ना तो यहाँ पर देखना माइनस जेड रखोगे तो ये क्या प्लस जेड हो जाएगा। अब करेक्शन कर लें थोड़ा सा, माइनस जेड है यहाँ पर, ये अभी प्रॉपर्टी बात की थी, ये कितना आएगा देखो 1 2 3 4, तो ये आएगा डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर भी 4 आता आ रहा है तो पावर 4 हो जाएगा, तो ये आएगा डिटरमिनेंट a की पावर 16, डिटरमिनेंट a कितना है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 16 2 की पावर 4, और इसको आप रख देना 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 16, 16 में काट लेना x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, एक तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ 2 स्क्वायर आएगा, मतलब 12 आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा पर आपको पता है नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर लेना है। अब नेचुरल नंबर है तो क्या ये कभी जीरो हो सकते हैं, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो 3 इट्स काइंड ऑफ बैगर्स के लिए 3 भिखारी आपके पास और 12 आपके पास आइडेंटिकल कॉइंस है, तो ये पीएनसी का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, इसके बाद आगे तो पढ़े लिखे ही समझ पाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल है। क्या करना है, आइडेंटिकल कॉइंस 3 लोगों में बांटना है, नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बांट सकते हो ना, तो ये फ्री कॉइंस है, तो क्या करना पहले तो एक एक इसमें बांट दो ताकि भिखारी संतुष्ट हो जाए, तो बचेंगे कितने 12 में से 3 बांट चुके हो तो 9, अब ये 9 आपके पास फ्री कॉइंस हैं और 3 भिखारी बांटने हैं, तो तरीका होता है एंड जितने भी फ्री कॉइंस हैं उसमें एक कम कर देना बैगर, जैसे 3 बैगर्स हैं तो इसमें से एक बैगर कम करोगे तो 2 आ जाएगा, सी जितने भी बैगर्स हैं एक कम कर देना 2, तो द आंसर विल बी 11 C 2, 11 C 2 की वैल्यू बता दो। पिचपन या 55, यह आएगा 11 इंटू 10 बाई 2 इंटू 1, देख लेना यह आएगा 55, आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। अच्छा अगर मैं होल नंबर लिख देता, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं x y z बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तब अपना आंसर क्या आता, तो अब आपके पास ये 0 हो सकते हैं, तो 12 के 12 आपके फ्री कॉइंस हैं, किसी को 0 ही बांट सकते हो,
तो 12 नाउ आर बी 3 पॉइंट्स, एक पैगर कम कर देना C2 मेरा क्या हो जाएगा 14 C2। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, कर लेंगे कॉन्सेप्ट कोरिलेट दो चीजों में। तो अपने मैट्रिक्स में प्रॉब्लम मिलेंगे इसमें PNC का यूज रहेगा, है ना, तो घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि छोड़ दें, करना सब कुछ है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऑलराइट, कर लो इसको। ये मैट्रिक्स है आपके पास, दी एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ AB प्लस 2y बताना है। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। 1 मिनट क्वेश्चन है। कर लो फिर, मेरे ख्याल से इजी। ये भी पढ़ा था, ये होता है आपका डिटरमिनेंट A प्लस K की पावर n, राइट। n आपका 3 आ जाएगा। डिटरमिनेंट A आप निकाल लेना, कितना आ रहा है डिटरमिनेंट A 1, R1 के वोट एक्सपांड करके निकाल लेंगे, तो 1 प्लस 2 3 की पावर 3 मतलब मुश्किल है।